दिल टूटना मेरी किस्मत का अधूरा चांद। उस रात आसमान में पूरा चांद था, मगर मेरे दिल में अधूरापन। माँ कहती थी, रीना, जिंदगी में जो चीज़ सबसे ज्यादा चमकती है वही सबसे पहले मिट जाती है। तब मुझे नहीं पता था कि ये बात मेरी अपनी जिंदगी पर लागू होगी। मैं रीना हूँ, एक साधारण लड़की जो सपने तो बहुत देखती थी लेकिन हकीकत से डरती थी। पापा सरकारी नौकरी में थे, माँ एक सख्त मगर प्यारी औरत। घर में छोटे छोटे झगड़े होते थे लेकिन प्यार भी उतना ही था। मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था BA सेकंड ईयर में, और वहीं मेरी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दिन याद है मुझे जब पहली बार मैंने उसे देखा था, आरव मेहरा। सफ़ेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखों में कुछ ऐसा जादू जैसे किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। मैं उसे बस लाइब्रेरी में देखती रहती थी, वो हमेशा किसी कोने में बैठा कुछ लिखता रहता। कभी किसी से बात नहीं करता, बस डायरी में कुछ नोट करता। पहले पहले तो मुझे लगा शायद वो किसी प्रोजेक्ट में बिजी है, लेकिन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, एक्सक्यूज मी, आप हर रोज क्या लिखते रहते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, कभी वक्त मिला तो पढ़ा दूंगा। उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। हर दिन कॉलेज जाना अब सिर्फ क्लास के लिए नहीं, उसके लिए भी होता था। हम दोनों की बातें बढ़ने लगीं। वो शेरो शायरी करता था और मैं हर लाइन में अपना नाम ढूंढती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, रीना, कभी किसी को इतना मत चाहना कि अगर वो चला जाए तो तुम्हारा वजूद ही मिट जाए। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? तुम कहीं जाने वाले हो क्या? वो बस मुस्कुराकर बोला, कभी कभी जिंदगी खुद फैसला लेती है, इंसान नहीं। उसकी बातें अजीब होती थीं, गहरी मगर अधूरी सी। मुझे लगता था वो कुछ छुपा रहा है। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहराता गया। हम रोज साथ लंच करते, कॉलेज के बाद पार्क में बैठते और कई बार बस साइलेंट होकर एक दूसरे को देखते रहते। मैं उसकी आंखों में खुद को ढूंढने लगी थी। एक दिन उसने मुझे एक पन्ना दिया, उस पर लिखा था, तुम मेरी कहानी की वो लाइन हो जो पूरी न लिखी जाए तो पूरी किताब अधूरी लगती है। मैंने वो पन्ना अपने बैग में रख लिया जैसे कोई अमानत हो। पर कहानी इतनी सीधी कैसे रहती? एक दिन अचानक वो कॉलेज नहीं आया। पहले दिन लगा बीमार होगा, दूसरे दिन लगा कोई काम होगा, तीसरे दिन बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। मैंने उसे कॉल किया, नंबर बंद। मैसेज किए, कोई जवाब नहीं। 3 हफ्ते तक उसकी कोई खबर नहीं थी। हर दिन मैं कॉलेज में वही बेंच देखती जहां वो बैठता था। वो खाली कुर्सी अब मेरी आदत बन गई थी। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी पुरानी किताब मिली, अधूरे अफसाने। मैंने खोलकर देखा, अंदर एक फोटो रखी थी मेरी, और पीछे लिखा था, अगर मैं लौट न सका तो इस फोटो से बात कर लेना, क्योंकि अब मेरी कहानी यहीं खत्म होगी। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू और दिल में 100 सवाल। वो गया कहाँ? किस लिए? क्या हुआ उसे? मैंने बहुत खोजा, किसी को कुछ नहीं पता। वक्त बीतता गया, पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया, मैं पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगी। जिंदगी आगे बढ़ी, पर मेरा दिल वहीं अटक गया था, आरव की मुस्कुराहट पर। 4 साल बाद ऑफिस से लौटते वक्त बस में किसी को देखा, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। मैंने चौंक कर देखा, वो आरव था। मैं बस के दरवाजे तक दौड़ी, मगर भीड़ के बीच वो कहीं गुम हो गया। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन मैं उसी जगह गई, बस स्टॉप पर खड़ी रही, शायद फिर दिख जाए। तीसरे दिन वो सच में आया। मेरे सामने खड़ा था, वही चेहरा, बस थोड़ा कमजोर, थोड़ा थका हुआ। मैं बस रो पड़ी, तुम ऐसे गायब कैसे हो गए? तुम्हें पता है मैंने क्या क्या झेला? वो शांत था, बोला, रीना, मैं कैंसर से लड़ रहा था। सोचा था तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी अधूरी मोहब्बत का बोझ उठाओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, अब सब ठीक है, मगर जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है जीने का, मगर तुम्हारे साथ नहीं। मैंने कांपते होठों से पूछा, क्यों? वो बोला, मैं शादीशुदा हूँ रीना, मेरी बीवी ने मेरी बीमारी के वक्त साथ नहीं छोड़ा। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो चला गया, मैं वहीं पत्थर बनकर खड़ी रह गई। चांद फिर पूरा था, मगर अब मुझे वो भी अधूरा लगा। कुछ महीने बाद मैंने सुना आरव की तबीयत फिर बिगड़ गई थी। वो ज्यादा दिन नहीं जी सका। उसकी डायरी उसके दोस्त ने मुझे दी। उसमें आखिरी लाइन थी, रीना, अगर मैं अगली जिंदगी में लौट सका तो मैं तेरा अधूरा चांद बनकर तेरे आसमान में रहूंगा हमेशा।
उस दिन के बाद से जब भी चांद दिखता है मैं मुस्कुरा देती हूँ। शायद वो वही है, मुझे देखता हुआ। मेरी जिंदगी अब सामान्य है, एक स्कूल में टीचर बन गई हूँ। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब भी कोई बच्चा मोहब्बत शब्द बोल देता है, दिल फिर आरव की याद में खो जाता है। माँ कहती है, जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। वो मेरे दिल के उस हिस्से में है जहाँ अब कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता। हर रात जब चांद निकलता है मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ और बस धीरे से कहती हूँ, तुम सच में मेरी किस्मत का अधूरा चांद थे आरव। रीना की जिंदगी में एक नया इंसान आता है, आरव जैसा नहीं, पर आरव की याद दिलाने वाला। क्या वो उसकी अधूरी मोहब्बत को पूरा करेगा या रीना फिर किसी मोड़ पर खो जाएगी?